नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। जेपी हॉस्पिटल मारपीट कांड में बड़ा अपडेट, 5 दिन में जांच पूरी होगी, हाई लेवल कमेटी गठित। पुलिस के साय में चोरी आए लोहार कॉलोनी से 2 बाइक उड़ाई, सीसीटीवी में बरामद कैद। आठ 8,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया पटवारी। गिरफ्तारी पर गांव में बज उठे ढोल नगाड़े। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के जेपी हॉस्पिटल में डॉक्टरों के साथ हुई मारपीट और हंगामे के मामले में अब बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। डॉक्टरों के प्रतिनिधिमंडल और जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दोहन के बीच हुई महत्वपूर्ण वार्ता सफल रही। बैठक में पुलिस प्रशासन ने 5 दिन के भीतर जांच पूरे करने का आश्वासन दिया है। साथ ही पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच के लिए हाई लेवल जांच कमेटी का गठन भी किया गया है, जिससे चिकित्सक समुदाय में कुछ देर तक संतोषित देखा जा रहा है। जेपी ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल में डॉक्टरों के साथ हुई मारपीट और अस्पताल में हुए हंगामे के बाद उपजे विवाद को लेकर बुधवार को अहम बैठक आयोजित की गई। डॉक्टरों के प्रतिनिधिमंडल ने जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दोहन से मुलाकात कर घटना में शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग रखी है। बैठक के दौरान चिकित्सकों ने अस्पताल में हुई तोड़फोड़, डॉक्टरों के साथ कथित मारपीट और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अपनी चिंताएं पुलिस प्रशासन के सामने रखी। इस पर एसपी डॉक्टर अमृता दोहन ने मामले की गंभीरता को स्वीकार करते हुए भरोसा दिलाया कि जांच को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जाएगा। पुलिस प्रशासन की ओर से डॉक्टरों को आश्वासन दिया गया कि पूरे प्रकरण की जांच आगामी 5 दिनों के भीतर पूरी कर ली जाएगी। इसके साथ ही घटना से जुड़े सभी तथ्यों, सीसीटीवी फुटेज, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के गहन पड़ताल के लिए एक हाई लेवल जांच कमेटी का गठन किया गया है। सूत्रों के अनुसार वार्ता के दौरान दोनों पक्षों के बीच सकारात्मक माहौल रहा और डॉक्टरों ने भी निष्पक्ष जांच के आश्वासन पर संतोष व्यक्त किया। चिकित्सकों का कहना है कि मेडिकल संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होना जरूरी है और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई से ही भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सकती है। उधर पुलिस पहले ही इस मामले में 9 लोगों को हिरासत में ले चुकी है और अन्य संदिग्धों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। अब सभी की नजरें आगामी 5 दिनों में आने वाले जांच रिपोर्ट और उसके आधार पर होने वाले कार्रवाई पर टिकी हुई है। उदयपुर के सारे चिकित्सक संगठन एक साथ एक मंच पर आकर अभी एसपी मैडम से मिले। एसपी मैडम ने कल का जो घटनाक्रम हुआ जेपी ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल में, डॉक्टरों के साथ मारपीट, मेरे साथ मारपीट, उस सब का बिंदुवार उनको सभी चीज़ें ज्ञात करी गई। किस तरह से कहाँ लापरवाही रही वो बताया गया, कहाँ किस ने कितना मारा वो बताया गया। पूरी डिटेल में बात करने के बाद मैडम ने एक SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित करी है, जिसमें 3 इंस्पेक्टर साहब हैं, डिप्टी एसपी साहब हैं और एडिशनल एसपी साहब हैं, जो अगले 5 दिन के अंदर ही पूरी जांच करके गिरफ्तारी से लेकर चार्जशीट तक इसको पहुंचाने का उन्होंने हमको वादा किया है। उनके पास में सारे वीडियोस हमने प्रोवाइड करा दिए हैं। हर वीडियो के अंदर बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि कितने लोगों ने, 30 लोगों ने, 40 लोगों ने, 50 लोगों ने कितना मारा है। वो कार्रवाई सिर्फ 9-10 लोगों पर सीमित नहीं होकर सभी के ऊपर होगी। जो कल्प्रिट है उनके खिलाफ एक्शन होगा, FIR होगी, मुकदमा दर्ज होगा और चार्जशीट होगी, ऐसा आश्वासन हमारे को मिला है। आज हम सब जितने संगठन हैं अगले 5 दिन के लिए इस SIT टीम के साथ लगातार संपर्क में रहेंगे। उनको जो भी अनुसंधान के अंदर मदद चाहिए कि हम उनमें करेंगे। जितनी भी चीज़ें हम प्रोवाइड करा सकते हैं उनको प्रोवाइड कराएंगे। हमारा सहयोग उनके साथ रहेगा और उनका आश्वासन हमारे पास है कि उनका सहयोग पूरी तरह से चिकित्सकों के साथ है। हमने एक ही डिमांड करी है कि हमें भय मुक्त अस्पताल चाहिए, भय मुक्त ट्रीटमेंट करने की एक ऐसी फैसिलिटी चाहिए कि हम सबका, जन सामान्य का इलाज कर सकें। हमारा काम इलाज करना है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं करना है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम पुलिस और प्रशासन का है और वो करें, जिन्होंने उनको पूरी तरह से हमारे को आज आश्वस्त किया है कि होगा। 5 दिन के अंदर नहीं होता तो उसके आगे हम अग्रिम निर्णय लेके
पूरी तरह से वापस तैयारी करके फिर इनके सामने यहाँ पर उपस्थित होंगे। फिर क्या होगा वो मैं अभी आज तक खुद को भी मतलब पता नहीं कि कितना बड़ा आंदोलन होगा। आज अभी इस चीज़ से हम आश्वस्त होते हुए जा रहे हैं कि हमारे लिए, हमारे अस्पताल के लिए, हमारे डॉक्टर्स के लिए, हमारे चिकित्सक कर्मी, नर्सिंग कर्मियों के लिए एक ऐसा वातावरण बनेगा जहाँ पे समाज भी समझेगा कि इलाज के अंदर हमेशा हर चीज़ की गारंटी नहीं हो सकती। हम अपना प्रयास पूरी तरह से कर सकते हैं और वो लगातार करते रहेंगे, जैसे कि इस पेशेंट के साथ में भी हुआ। पेशेंट की हालत स्थिर है और वो अभी यहाँ पर रिकवर कर रहा है गीतांजलि मेडिकल कॉलेज के अंदर, जैसा कि मुझे अभी बताया गया। आते उनको हर महीने बता सकें और उनके साथ में एक ऐसा कम्युनिकेशन हो कि हमारे पास में इलाज करने की स्वतंत्रता हो और हमारे को कभी भी ऐसा लगे कि लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो रहा हो तो त्वरित गति से 112 पे भी आए और दूसरे जो आसपास का जो थाना लगता है, जिस क्षेत्र में लगता है, वो भी रिस्पॉन्ड कर सकें। कार्य बहिष्कार की जो बात कही थी, अब क्या रहेगा? अभी कार्य बहिष्कार को हमने अभी फ़िलहाल के लिए टाल दिया है। अभी हम सब अपना काम कर रहे हैं। 5 दिन के बाद अगर ये सब कार्रवाई नहीं होती है, अगर जिस हिसाब से उन्होंने SIT का गठन किया है वो अपना कार्य रूप ढंग से नहीं कर पाती तो वापस निर्णय लेके हम उसके साथ में अपना निर्णय वापस लेंगे। लोगों को उन्होंने डिटेन किया है, नाम वगैरह नहीं बताए गए हैं अभी, पर वो नंबर 30, 40, 50 हैं, वो फोटोग्राफ में देख रहे हैं। वो सब लोगों को नामजद कर रहे हैं, उन सब लोगों का वीडियो देख के कर रहे हैं, जिससे हमारे को बहुत इस बात की खुशी है कि पुलिस पूरी तरह से काम पर लग गई है। जैसा हमारे को चाहिए था, वहाँ पर वो सिर्फ कार्रवाई 9 लोगों तक सीमित नहीं होकर 30, 40, 50 लोगों तक हो। जो भी कल्प्रेट उन सबके ऊपर। मैं तो आम चिकित्सक हूँ मेरे भाई, जितने साथ मैं अगर मेरे चिकित्सक भाई के लिए खड़ा हो सकता हूँ तो मेरे सारे चिकित्सक साथी मेरे साथ में खड़े हैं। पद का कोई मतलब वाली बात नहीं होती, साथी साथी है। अगर मेरे साथी को, यहाँ तक कि आपको भी अगर कोई कुछ कर रहा होगा तो भी आपके लिए भी आऊँगा। किस तरह का मामला दर्ज जो हुआ घटनाक्रम बताया गया, मारपीट हुई वो बताई गई, किस तरह से हमला किया गया, स्टिक से मारा गया, कपड़े फाड़े गए, वो सारी चीज़ें बताई गई। उदयपुर के कुम्हारों का भट्टा स्थित JP ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल में इलाज को लेकर हुए हंगामे के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अस्पताल में तोड़फोड़ और चिकित्सकों से मारपीट के आरोपों के बयान बाद दर्ज FIR के आधार पर पुलिस ने 9 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दोहन ने बताया कि मामलों को गंभीरता से लेते हुए विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है और आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मंगलवार देर रात उदयपुर के कुम्हारों का भट्टा स्थित JP ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल में उस समय तनावपूर्ण हालात बन गए जब सड़क दुर्घटना में घायल एक युवक के उपचार को लेकर उसके परिजनों और अस्पताल प्रबंधन के बीच विवाद बढ़ गया। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि अस्पताल परिसर में हंगामा, तोड़फोड़ और मारपीट की घटनाएं सामने आई। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दोहन ने बताया कि देर रात पुलिस को सूचना मिली थी कि अस्पताल के बाहर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा और हालात को नियंत्रित किया गया। इसके बाद अस्पताल प्रबंधन और चिकित्सकों की ओर से लिखित शिकायत दी गई, जिसमें कुछ लोगों पर अस्पताल में घुसकर तोड़फोड़ करने, चिकित्सकों के साथ मारपीट करने तथा उपचार व्यवस्था में बाधा पहुंचाने के आरोप लगाए गए। SP डॉक्टर अमृता दोहन के अनुसार मामले की गंभीरता को देखते हुए भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं और राजस्थान चिकित्सा सेवा व्यक्ति एवं चिकित्सा सेवा संस्थान हिंसा की रोकथाम और संपत्ति को नुकसान अधिनियम 2008 के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रात भर अभियान चलाकर 9 आरोपियों को हिरासत में लिया है। जानकारी के अनुसार कानौड़ क्षेत्र निवासी कपड़ा व्यापारी कुलदीप जैन मंगलवार शाम बाइक से उदयपुर आ रहे थे। इसी दौरान रास्ते में नीलगाय के सामने आने से उनकी बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई और वे गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल को उपचार के लिए JP ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में समय पर उचित उपचार नहीं मिला, जबकि अस्पताल प्रशासन ने इन आरोपों पर अपना पक्ष पुलिस को सौंप दिया है। घटना के बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा, DSP राजेश यादव और सहित वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभाला। फिलहाल घायल कुलदीप जैन का उपचार गीतांजलि अस्पताल में जारी है, जबकि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। जी, क्या पूरा मामला किस तरह से कार्रवाई? कल देर रात को हमारे पास सूचना आई थी कि JP ऑर्थोपेडिक्स हॉस्पिटल जो है उसमें बाहर कुछ लोग इकट्ठे हो गए हैं
जिस पे तुरंत पुलिस का जाब्ता पहुंचा था। फिर डॉक्टर्स ने हमें एक सूचना लिखित में दी FIR, जिसमें बताया गया कि कुछ जो लोगों के द्वारा, जो एक पेशेंट था उसके रिश्तेदारों के द्वारा, जानकारों के द्वारा हॉस्पिटल में इकट्ठा होके और इलाज में लापरवाही की बात को बताते हुए और हॉस्पिटल में तोड़फोड़ की और डॉक्टर्स के साथ मार पिटाई की। चूँकि ये बहुत गंभीर मामला था तो इसमें तुरंत सभी उच्चाधिकारी मौके पर पहुँचे और मामले को वहीं पर जो कानून व्यवस्था है वो संभाली। FIR तुरंत दर्ज की गई और क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने बताया तो उसी गंभीरता को देखते हुए हमने 191 2, 191 3, 190, 126 2, 115 2, 324 5, 109 1 भारतीय न्याय संहिता व राजस्थान चिकित्सा सेवा व्यक्ति और चिकित्सा सेवा संस्थान हिंसा की रोकथाम और संपत्ति को नुकसान अधिनियम 2008 के तहत FIR दर्ज की गई। और देर रात आज सुबह तक हमने जिन्होंने डॉक्टर्स के साथ मारपिटाई की 9 व्यक्तियों को हमने डिटेन कर लिया है, जिनके विरुद्ध इसमें FIR दर्ज प्रकरण में शीघ्र कार्रवाई। उदयपुर शहर में चोरों के हौसले किस कदर बुलंद है, इसका ताजा उदाहरण आयड़ स्थित लोहार कॉलोनी में देखने को मिला है। यहां देर रात बेखौफ बदमाशों ने एक नहीं बल्कि 2 बाइक चोरी कर ली। हैरानी की बात यह है कि पूरी वारदात पुलिस चौकी से बेहद कम दूरी पर हुई और चोर आराम से अपने मंसूबों को अंजाम देकर फरार हो गए। चोरी की यह पूरी घटना इलाके में लगे CCTV कैमरों में कैद हो गई है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी और वे क्षेत्र में बढ़ती चोरी की वारदातों पर चिंता जता रहे हैं। आखिर कैसे चोर पुलिस की मौजूदगी के बीच इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देकर निकल गए, देखिए यह रिपोर्ट। उदयपुर के आयड़ स्थित लोहार कॉलोनी में देर रात उस समय हड़कंप मच गया जब अज्ञात चोरों ने कॉलोनी से 2 बाइक चोरी कर ली। चोरों ने सुनसान रात का फायदा उठाया और बड़ी ही शातिराना तरीके से दोनों वाहनों को निशाना बनाया। सुबह जब वाहन मालिक अपने घरों से बाहर निकले तो उनकी बाइक गायब थी। पहले तो उन्होंने आसपास काफी तलाश की, लेकिन जब कोई सुराग नहीं मिला तो मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। घटना के बाद आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली गई। फुटेज में साफ दिखाई दे रहा कि बदमाश बिना किसी डर के इलाके में घूम रहे हैं और मौका मिलते ही बाइक लेकर फरार हो जाते हैं। चोरों की गतिविधियां कैमरे में कैद होने के बावजूद उनकी पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। पुलिस अब CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह वारदात आयड़ पुलिस चौकी से बेहद कम दूरी पर हुई है। ऐसे में लोगों का कहना है कि जब पुलिस चौकी के आसपास ही वाहन सुरक्षित नहीं है तो आम नागरिक खुद को कितना सुरक्षित महसूस कर सकते। स्थानीय निवासियों ने क्षेत्र में नियमित गश्त बढ़ाने और चोरी की बढ़ती घटनाओं पर अंकुश लगाने की मांग की है। घटना के बाद इलाके में दहशत और नाराजगी का माहौल है। लोगों का कहना है कि क्षेत्र में लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ रही है, लेकिन अपराधियों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से उनके हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। अब सभी की निगाहें पुलिस की कार्रवाई पर टिकी है कि आखिर कब तक इन चोरों को गिरफ्तार कर चोरी की वारदातों पर लगाम लगाई जाएगी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर CCTV फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है, लेकिन पुलिस चौकी के नजदीक हुई इस वारदात ने सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। देखना होगा कि पुलिस कब तक इन शातिर चोरों तक पहुंच पाती है। पाली जिले से भ्रष्टाचार के खिलाफ एक अनोखी तस्वीर सामने आई है, जहां एक घूसखोर पटवारी के पकड़े जाने पर ग्रामीणों ने जमकर जश्न मनाया। दरअसल पाली के लटाड़ा गांव में एंटी करप्शन ब्यूरो ने कार्रवाई करते हुए पटवारी विक्रमधीर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी पटवारी एक परिवादी से उनकी जमीन के सीमांकन के एवज में 8,000 रुपए की रिश्वत ले रहा था। पाली के लटाड़ा गांव में बज रहे ये ढोल और ग्रामीणों का यह उत्साह किसी शादी ब्याह का त्योहार का नहीं, यह जश्न तो सरकारी तंत्र में बैठे एक भ्रष्टाचारी के बेनकाब होने का है।
अमूमन लोग पुलिस या एसीबी की रेड देखकर सहम जाते हैं, लेकिन यहाँ नजारा बिल्कुल उलट था। यह अनूठा जश्न एसीबी की रूटीन कार्रवाई को लेकर नहीं, बल्कि लंबे समय से परेशान करे घूसखोर पटवारी के पकड़े जाने की खुशी में मनाया गया। जानकारी के अनुसार लटाड़ा गांव के ग्रामीण इस पटवारी के भ्रष्टाचार और मनमानी से बुरी तरह तंग आ चुके थे। इसी बीच आरोपी पटवारी विक्रम धीर ने एक परिवादी से उसकी जमीन के सीमांकन का काम करने के बदले 8,000 रुपए की घूस मांगी थी। परिवादी की शिकायत पर जाल बिछाते हुए एसीबी की टीम ने आरोपी को रंगे हाथों दबोच लिया। जैसे ही ग्रामीणों को पटवारी की गिरफ्तारी की भनक लगी, पूरे गांव ने राहत की सांस ली। ग्रामीणों का गुस्सा और खुशी एक साथ फूट पड़ी और उन्होंने मौके पर ही ढोल नगाड़े मंगाकर बजाना शुरू कर दिया। फिलहाल एसीबी की टीम ने आरोपी पटवारी को हिरासत में ले लिया है और उसके पास से बरामद दस्तावेजों समेत पूरे मामले की सघन जांच की जा रही है। चित्तौड़गढ़ जिले के डुंगला क्षेत्र से एक बेहद दर्दनाक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। बिजली विभाग की कथित लापरवाही ने एक गरीब किसान की जिंदगी भर की कमाई कुछ ही सेकंड में छीन ली। रावतपुरा गांव में 11 केवी हाई वोल्टेज लाइन का तार टूटकर भैंसों पर गिर गया, जिससे 6 भैंसों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में किसान बाल बाल बच गया, लेकिन उसे लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे रावतपुरा निवासी किसान बालूराम गायरी अपनी भैंसों को पानी पिलाने के लिए ले जा रहा था। इसी दौरान गांव के ऊपर से गुजर रही 11 केवी हाई वोल्टेज बिजली लाइन का तार अचानक टूटकर नीचे जा गिरा। करंट की चपेट में आते ही 6 भैंसों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा इतना भयावह था कि भैंसों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। गनीमत यह रही कि किसान बालूराम कुछ दूरी पर खड़ा था, जिससे उसकी जान बच गई। यदि किसान भी करंट की चपेट में आ जाता तो बड़ा जनहानि का हादसा हो सकता था। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। बेजुबान पशुओं की मौत और किसान के भारी आर्थिक नुकसान को देखकर ग्रामीणों ने बिजली विभाग के खिलाफ भारी आक्रोश फैल गया। लोगों ने विभाग पर जर्जर और ढीली बिजली लाइनों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। पीड़ित किसान बालूराम गायरी ने डुंगला थाने में बिजली विभाग की लापरवाही के खिलाफ लिखित रिपोर्ट दर्ज करवाई है। वहीं बुधवार सुबह पशु चिकित्सा विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर मृत पशुओं का पोस्टमार्टम किया। बिजली विभाग के अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। डुंगला थाना पुलिस ने भी मौके का निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार की है। ग्रामीणों ने प्रशासन और सरकार से मांग की है कि पीड़ित किसान को शीघ्र उचित मुआवजा दिया जाए, ताकि उसे हुए भारी आर्थिक नुकसान की भरपाई हो सके। उदयपुर जिले के घासा थाना क्षेत्र में चोरों और बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब लोग अपने ही घरों में सुरक्षित नहीं हैं। एक सनसनीखेज वारदात में बदमाश रात के अंधेरे में घर में घुसे और सो रही महिला के कान में सोने के झुमके खींचकर फरार हो गए। वहीं दूसरी ओर मंदिर का ताला तोड़कर चांदी का छत्र भी चोरी कर लिया गया। लगातार हुई इन वारदातों के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश है और पुलिस गश्त पर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। मामला उदयपुर के घासा थाना क्षेत्र की रखियावल पंचायत के विठोली गांव का है। यहां सोमवार देर रात करीब 1 बजे लच्छूबाई गायरी अपने पति के साथ घर के हॉल में सो रही थी। तभी एक बदमाश चुपचाप घर में घुसा और महिला के कान में पहने करीब 1 तोला सोने के झुमके झपट्टा मारकर खींच लिए। अचानक हुए इस हमले से महिला दर्द से चीख उठी। झुमके खींचने के दौरान उनके कान बुरी तरह से जख्मी हो गए और खून बहने लगा। परिजन तुरंत जाग गए, लेकिन तब तक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो चुके थे। घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ग्रामीणों के मुताबिक बदमाश पूरी तैयारी के साथ गांव में आए थे। वारदात से पहले उन्हें आसपास के कई घरों के दरवाजों की कुंडी बाहर से लगा दी, ताकि किसी को आवाज सुनाई दे तो भी वह बाहर निकलकर मदद नहीं कर सके।
इस तरीके ने ग्रामीणों को और ज्यादा डरा दिया है। बदमाशों ने गांव के महले देवरा मंदिर को भी निशाना बनाया। यहां गुल्लक तोड़ने की कोशिश की गई लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद चोर चारभुजा जी मंदिर पहुंचे, जहां ताला तोड़कर चांदी का शस्त्र चोरी कर लिए गए। एक ही रात में घर और मंदिर में हुई चोरी की इन घटनाओं से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। लोगों ने पुलिस गश्त की व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। इधर पुलिस ने मामला दर्ज कर आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं और बदमाशों की तलाश की जा रही है। सलूम्बर जिले के करावली गांव में ओरन भूमि विवाद को लेकर दर्ज एफआईआर अब नए विवाद का कारण बन गई है। वहीं बुधवार को सभी ग्रामीणों ने उदयपुर कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचकर प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। एफआईआर में नामजद ग्रामीणों ने पुलिस थाना गिंगला की जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए मामले की जांच किसी अन्य थाने या उच्च अधिकारी से करवाने की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि ओरन भूमि को लेकर मामला वर्तमान में उच्च न्यायालय के आदेशों के तहत जिला प्रशासन के समक्ष विचाराधीन है। इसके बावजूद ग्राम पंचायत करावली के सरपंच और उनके प्रतिनिधियों ने द्वेषतावश उनके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम सभा रजिस्टर फाड़ने के आरोप पूरी तरह निराधार है। उनका दावा है कि रजिस्टर किसी के हाथ में से गिरने के कारण क्षतिग्रस्त हुआ था, लेकिन बाद में राजनीतिक और व्यक्तिगत दुर्भावना के चलते उन्हें फंसाने के लिए साजिश रची गई। प्रार्थियों ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस द्वारा नोटिस देने में देरी की गई और नोटिस तामील के दौरान महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। उन्होंने जांच को एक पक्षीय बताते हुए आशंका जताई कि स्थानीय पुलिस और पंचायत पदाधिकारियों की मिलीभगत से उन्हें झूठे प्रकरण में फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की कि निष्पक्षता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए एफआईआर की जांच किसी अन्य थाने अथवा वरिष्ठ अधिकारी को सौंपी जाए। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि वे जांच में पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। मेरा नाम गंगाराम पटेल है और मैं करावली का रहने वाला हूं और हमने आईजी साहब को ज्ञापन दिया है। इसमें आईजी साहब ने हमारे को आश्वासन दिया है कि हम अन्य थाने से इसकी जांच कराएंगे और थाना अधिकारी के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। यदि कि थाना अधिकारी जो है 5 तारीख को किसी व्यक्ति ने हमारे नाम से परिवार दिया और उन्होंने परिवार दर्ज नहीं किया, सीधी एफआईआर काटी। एफआईआर 5 तारीख को काटी, 6 तारीख को उन्होंने 5 तारीख को परिवार दिया, 6 तारीख को एफआईआर काटी। 7 तारीख को पुलिस आशीष पाटीदार मुझे मेरे घर पे सुबह 5 बजे मेरे को गिरफ्तार करने के लिए आ गया। जबकि आशीष को मैंने बोला कि आप हमारे अनुसंधान करो, उसके बाद हमारे को गिरफ्तार करो। आप डायरेक्ट किस राजनीति कर रहे हो? उस थाने के अंदर हमने पूर्व में कई रिपोर्टें दी मगर हमारे खिलाफ उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों? वहाँ पूरी की पूरी राजनीतिक चलती है और भ्रष्टाचार चलता है। बाकी किसी जनता का कोई वहाँ कार्य नहीं हो रहा है। उसमें अभी हम यही चाहते हैं, आईजी साहब को कहा हमने कि हमारे को इस थाने से किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करवानी है, अन्य थाने से अन्य उच्च अधिकारी से हमारे को उसकी कार्रवाई करानी है। हेमा जी डांगी करावली मामला है। हमारे कोई व्यक्तिगत अज्ञात व्यक्ति हमारी खातेदारी भूमि में गाड़ दिया है। उसके वजह से अभी 2 महीने से हमारे को पुलिस परेशान करती है। पुलिस प्रशासन ने खड़ा रह के गड़वाया है और समाधि बना ली है। उसको गिराने का प्रयास एसपी साहब को रिपोर्ट दी है और फिर वहाँ से हम यहाँ पे भी आए हैं आईजी को रिपोर्ट देने के लिए। हाई कोर्ट का जो आदेश है दे रखा है अच्छे का, मैंने उस जमीन के और गिराने का भी आदेश किया हुआ है। फिर ये प्रशासन हमारा कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। फिर मैंने एक आईटीआई लगाई थी, उस आईटीआई के बदले से इस प्रशासन ने हमारे को 5 तारीख को ग्राम सभा रखी। उसमें हमारे को बुलाकर हमारी मानहानि करके कोई रजिस्टर मतलब लाइन छोड़ के लिखते थे। उसमें से किसी आदमी ने बोला लाइन क्यों छोड़ी है, तो फिर उसमें इन्होंने हाथ से रजिस्टर फाड़ के हमारे 5 व्यक्ति के ऊपर इसने मुकदमा दायर करवाया। मैंने ऑनलाइन शिकायत की, थानेदार ने मतलब पास आई तो इन्होंने वापस भेज दी, हमारी कोई एफआईआर नहीं काटी। फिर हमारे को बुलाता है कि मांडोली करने के लिए गिंगला थाना में आ जाओ। हम थाने में नहीं गए हैं क्योंकि हमारे को डराता धमकाता है। हमारे करावली केवराम डांगी है, उसका कहना ये काम करते हैं।
तो इसीलिए प्रयास करके हम दूसरे थाने से कार्रवाई करवाना चाहते हैं, इस थाने से कार्रवाई नहीं करवाना चाहते हैं। यहाँ से जमीन हमारे खातेदारी है और मेरा घर है, और ये पंचायत के कोई हवाले नहीं है, उस जमीन का कोई लेना देना नहीं है। पंचायत कहती है कि हम कहेंगे वैसे चलेगा, जबरदस्ती करती है पंचायत सचिव। जमीन 130 बीघा जमीन है, खातेदारी मेरी पुरानी मेरी है, पड़ोस में और पड़ोस में मेरी है, गांव की है। उसमें सार्वजनिक कोई स्कूल बनी हुई है, दवाखाना बना हुआ, हॉस्पिटल। मेरी ज़मीन में मेरे दादाजी ने दी हुई है स्कूल की ज़मीन, खेमापीला वाला डांगी ने दी हुई है ज़मीन है, 10 बीघा ज़मीन स्कूल के लिए भेंट। फिर ये भूमाफिया है, कुछ करके उस ज़मीन को बेचने चाहते हैं। एक दो आदमी है, जो सरपंच है, जो सरपंच कोई अन्य था, उसको गिरा के दूसरा एक बार सरपंच बना, उसको हमने कोई वोट दिया ही नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे खिलाफ कार्रवाई क्यों करे, तो हमारे ऊपर उसने मुकदमा दायर करके हमारे 5 व्यक्ति को पुलिस आती है, रात को हमारे घर पे घुस जाती है डायरेक्ट। ये थानेदार ने रात को 4 बजे आते हैं, 3 बजे आ जाते हैं, क्या रोज डेली हमारे को परेशान कर रखा है। मेन रोड पे मेरा मकान है, मेरा भाई का भी मकान है, इसके घर में घुसे। उदयपुर जिले के गोगुंदा हाईवे पर मंगलवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में मजदूर की मौत हो गई। बाण माता मंदिर के समीप गुजरात नंबर की तेज रफ्तार कार ने चाय लेने जा रहे मजदूर को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि मजदूर करीब 10 फीट उछलकर कार के शीशे पर जा गिरा। गंभीर घायल अवस्था में उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जिला अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार सूरजगढ़ निवासी रूपा पुत्र रामा गमेती गोगुंदा में मजदूरी का कार्य करता था। मंगलवार शाम वह पास के होटल पर चाय लेने जा रहा था, तभी तेज रफ्तार कार ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। हादसे के बाद चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए टोल प्लाजा के पास नाकाबंदी की और कार को पकड़ लिया। वाहन में सवार 5 गुजराती पर्यटक उदयपुर से माउंट आबू की ओर जा रहे थे। हादसे के बाद मृतक के परिवार में शोक की लहर है। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। परिजनों की रिपोर्ट मिलने के बाद पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंपा जाएगा। मामले की जांच जारी है। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। जेपी हॉस्पिटल मारपीट कांड में बड़ा अपडेट, 5 दिन में जांच पूरी होगी, हाई लेवल कमेटी गठित। पुलिस के साय में चोरी आए लोहार कॉलोनी से 2 बाइक उड़ाई, सीसीटीवी में बरामद कैद। आठ 8,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया पटवारी, गिरफ्तारी पर गांव में बज उठे ढोल नगाड़े। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।